19 अप्रैल को कानपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि, जो महज 11 साल की थी, उनकी बेरहमी से उनके ही पिता ने हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस में अब जो नया खुलासा हुआ है, उसने इस पूरी वारदात को और भी खौफनाक बना दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस हैवानियत का सच सामने आया है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आरोपी पिता शशि रंजन मिश्रा ने पहले चापड़ से बच्चियों के गले से सटाया था और फिर हथौड़े से उस पर वार किया। ऐसा वार जिसने मासूम बच्चियों की सांस की नली तक काट दी और वो चीख तक नहीं सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक पिता की हैवानियत को देखकर डॉक्टर्स का भी दिल दहल गया। रिद्धि सिद्धि हत्याकांड में नया खुलासा। कानपुर के हत्यारे पिता की हैवानियत। पहले जुड़वा बेटियों का गला दबाया, चापड़ को गले से सटाया, फिर हथौड़े से वार। मासूमों की चीख तक नहीं निकल पाई। रूह कपा देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये हैं रिद्धि और सिद्धि, सिर्फ 11 साल की, कक्षा 5 की छात्राएं, दोनों एक जैसी, चेहरे से भी और मासूमियत से भी। इनकी दुनिया इनका घर था और सबसे बड़ा भरोसा इनके अपने पिता पर। लेकिन इन्हें क्या पता था कि वही पिता इनकी जिंदगी का आखिरी सच बन जाएगा। कानपुर के नौबस्ता किदवई नगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, जहां आज हर तरफ सन्नाटा है। माँ रेशमा अपनी बेटियों को खोकर बेसुध हैं। घर का हर कोना इन दोनों बेटियों की यादों से भरा है। लेकिन अब ये घर सिर्फ दर्द की कहानी बन चुका है। ये कहानी है शशि रंजन मिश्रा की, जो 2 जुड़वा बेटियों का पिता था, लेकिन उसने अपनी ही दोनों जुड़वा बेटियों को ऐसी खौफनाक मौत दी जिसकी गवाही अब दोनों मासूम बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रही है। और हर किसी की जुबान पर इस कातिल बाप के खौफनाक जुर्म के किस्से हैं। 19 अप्रैल 2026 की रात को आरोपी पिता शशि रंजन मिश्रा ने घरेलू कलह के चलते अपनी 11 वर्षीय जुड़वा बेटियों की निर्मम हत्या कर दी थी और खुद ही पुलिस को फोन कर इस खौफनाक वारदात की खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे में पड़ी थी रिद्धि और सिद्धि की लाशें और उनकी लाश के पास बैठा था हत्यारोपी पिता। जांच में जो सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। आरोपी शशि रंजन मिश्रा ने पहले चापड़ को अपनी ही बेटियों के गले से सटाया और फिर उस पर हथौड़े से वार किया। एक ऐसा वार जिसने श्वास नली को पूरी तरह काट दिया। ना चीख ना आवाज, बस कुछ सेकंड और दोनों मासूम हमेशा के लिए खामोश हो गईं। रिद्धि सिद्धि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कातिल पिता की हैवानियत को बयां कर रही है, जिसे देखकर डॉक्टरों की भी रूह कांप उठी। रिद्धि सिद्धि के गले पर करीब 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा घाव, करीब 12 वर्ग सेंटीमीटर का गंभीर घाव बना हुआ था। पिता ने दोनों बच्चियों के गले से पहले चापड़ सटाया, फिर चापड़ पर हथौड़े से प्रहार किया, जिससे दोनों की श्वास नली तुरंत फट गई। इसी वजह से दोनों बच्चियों की चीख तक नहीं निकल पाई। मौके पर ही दोनों जुड़वा बच्चियों ने दम तोड़ दिया। एक बेरहम पिता की इस हैवानियत को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, शरीर के बाकी हिस्सों पर एक भी चोट नहीं, यानी ना कोई संघर्ष ना कोई बचाव। वारदात के वक्त माँ रेशमा और छोटा बेटा दूसरे कमरे में सो रहे थे और उन्हें भनक तक नहीं लगी कि पास वाले कमरे में क्या हो रहा है। अभी तक की जांच में सामने आया कि
आरोपी पिता शशि रंजन शराब का आदी था। घर में लंबे समय से तनाव चल रहा था। शशि रंजन अपनी पत्नी रेशमा पर शक करता था, इतना शक कि उसने घर में निगरानी के लिए कैमरे तक लगवा दिए थे। दोनों के रिश्तों में भरोसा खत्म हो चुका था। आरोपी अपनी मां के निधन के बाद से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में जूझ रहा था। ये भी सामने आया है कि आरोपी पिता शशि रंजन का अफेयर एक दूसरी महिला से चल रहा था। वो घंटों उस महिला से फोन पर बातें करता था और इसी को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे। बताया गया कि अपनी मां की मौत के बाद शशि रंजन मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहा था। लेकिन क्या ये वजह इतनी बड़ी वारदात को सही ठहरा सकती है? जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चापड़ हत्यारोपी पिता शशि रंजन ने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, जिससे एक बात साफ होती है कि शशि रंजन ने अपनी 11 साल की जुड़वा बेटियों को गुस्से में आकर मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ सोची समझी साजिश के तहत इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। फॉरेंसिक जांच में आरोपी के हाथों और कपड़ों पर बच्चियों का खून मिला है। सीसीटीवी फुटेज खूनी वारदात की पूरी टाइमलाइन जोड़ रहे हैं और हत्यारोपी पिता शशि रंजन भी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। अब पुलिस हत्यारोपी पिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। इस केस में 3 गवाह बेहद अहम माने जा रहे हैं। रेशमा हत्यारोपी की पत्नी, प्रेम नारायण दीक्षित सिक्योरिटी गार्ड, अमरावती उर्फ आशा नौकरानी। तीनों के बयान अब इस केस की मजबूत नींव बन चुके हैं। पुलिस तेजी से जांच कर रही है। जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि इस दरिंदगी को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। इस घटना के बाद सिर्फ 2 जिंदगी ही नहीं बल्कि एक पूरा परिवार बिखर गया। आरोपी का अपना परिवार भी उससे दूरी बना चुका है। रिद्धि सिद्धि 2 नाम जो अब सिर्फ याद बन चुके हैं। जिन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था अपने पिता पर, उसी पिता ने उनकी सांसें छीन ली। एक सवाल जो हर दिल में गूंज रहा है, क्या कोई बाप इतना बेरहम हो सकता है? क्या रिश्तों का भरोसा अब इतना कमजोर हो चुका है? कानपुर की ये वारदात एक आईना है जो दिखाती है कि जब कोई इंसान अपनी इंसानियत खो देता है तो वो सबसे पहले अपने ही घर को बर्बाद करता है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ 18। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोन, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जब और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। पूछ रही हूं, कौन है वहां? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया, 97,000 में हार्ड डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।